क्या बॉर्डर पर एलएसी पर बहुत बड़ा हुआ है। कम से कम जो इशारा हो रहा है अपडेट्स के जरिए, खबरों के जरिए, वो यही बताता है कि हाँ बहुत कुछ बड़ा हुआ है। अब एलएसी पर क्या हुआ है, क्या जानकारी है, वो आपको बता देती हूँ। भारत चीन के सैनिकों के बीच में गोलीबारी की खबर एलएसी पर मिल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, जिसका अभी सुमित भी जिक्र कर रहे थे, वहीं पर फायरिंग हुई है, जिसको लेकर चीन का अपना एक अलग दावा है। 40 साल बाद, 1975 के बाद 40 से 45 साल बाद ऐसा हुआ है जब फायरिंग की खबर वहां से आ रही है। चीन का यह दावा है कि भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया है और शेनपाओ जो पहाड़ है, उसका इलाका है, उसमें भारतीय सैनिक घुस आए हैं। ये चीन बैठकर दावा कर रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये बताता है कि चीन ने जवाबी कार्रवाई की, काउंटर मेजर्स जो हैं वो चीन की तरफ से लिए गए। पैंगोंग इलाके में फायरिंग के बाद अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे ही वहां पर तनाव लगातार बना हुआ है भारतीय सेना और पीएलए के बीच में, और भारत ने वार्निंग शॉट्स फायर किए चीनी हिमाकत पर। वार्निंग शॉट्स यानी कि रुकने की बात की। चीनी प्रोपेगेंडा पर भारत की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसका इंतजार है कि बॉर्डर पर हुआ क्या है, उसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी मिले। हालांकि अभी रशिया में है विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री, तो मुमकिन है कि इस पर बातचीत हो। ये लाइंड अप जरूर थी, लेकिन क्या ये मुद्दा उठेगा, इस पर बातचीत होगी, इसकी संभावना अब और ज्यादा बढ़ जाती है। अब पैंगोंग इलाके में चीनी साजिश किस तरीके से नजर आ रही है, उसकी डिटेल्स भी आपको बता देती हूँ। गलवान में जो स्थिति बनी हम सब ने देखा, उसके बाद पैंगोंग झील इलाके में चीनी सैनिक क्या घुसे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। पैंगोंग झील का जो 8 किलोमीटर का इलाका है, उसमें चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर लगातार आती रही है। चीनी सैनिकों ने डिफेंस स्ट्रक्चर और कई बंकर बनाए। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लगातार इस बात की तस्दीक होती रही कि कंस्ट्रक्शन का काम चीनी सैनिकों की तरफ से, पीएलए की तरफ से किया जा रहा है। झील का जो उत्तरी इलाका है, यानी कि फिंगर 4 और फिंगर 8, इसके बीच में चीनी सैनिक मौजूद है। एक एक जानकारी इसकी हमने आपको दी है। कई महीनों से फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच में चीन ने कब्जा कर रखा है। जो उसकी नीति है, विस्तारवादी नीति, कब्जाने वाली नीति, वही इस वक्त चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कर रखा है। पैंगोंग के चांगला के नजदीक 5 और 6 मई को दोनों सेनाओं में झड़प हुई थी। आपको याद होगा, लगातार उसकी जानकारी आपको दी गई थी और चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन की तरफ से ये प्रोवोकेटिव हरकतें लगातार की जा रही हैं, उकसावे वाली कार्रवाई लगातार चीन करता जा रहा है और इसी तरीके से अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में चीन लगातार है। लेकिन भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। राजनाथ सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि हम पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर वार करने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि छेड़ेंगे। अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।